हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम फास्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं जो है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जहां से आपका इससे पहले आपने बायोलॉजी का परिचय जाना है। अब हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र याद रखना है कि इसे डाइजेशन सिस्टम बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये देखिएगा, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। अब यदि हम लोग बात करें केवल पाचन का, तो पाचन क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, इसका मतलब है ये देखिएगा, भोजन को पाचन कहते किसको हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, छोटे छोटे टुकड़ों में करके देखिए, ये सब प्रक्रिया पाचन की होती है। करके जल में घुलनशील बनाने की क्रिया, करके जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया, पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया कहलाती है। इसका मतलब है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो जल में घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया है, वो पाचन क्रिया है। अच्छा, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो है तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। अच्छा, ये कौन कौन से तंत्र होते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। और ये देखिएगा, ये कौन कौन से तंत्र हैं, तो ये देखिएगा, पाचन तंत्र में देखिए दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक आपका हो जाती है आहार नाल। इसकी लंबाई 32 फीट है। ये बहुत लंबा पार्ट है आहार नाल का। और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे पाचन ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन ग्लैंड, पाचन ग्रंथि होती है। अच्छा, पाचन ग्रंथि में कौन कौन से पार्ट आते हैं? लार ग्रंथि आती है, लार ग्रंथि, स्लाइवा लैंड बोला जाता है इसको, सेलिवरी लैंड। दूसरा आपका आता है अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरा आपका आता है यकृत। इसे लीवर, इसे जिगर भी बोला जाता है। ये हमारा क्या है? पाचन ग्रंथि है। अब आहार नाल मतलब जो भोजन हमारा जहाँ से निकलता है, मतलब हम लोग जहाँ से भोजन करते हैं, मुख गुहा से लेकर मलाशय तक का जो सफ़र है, वो क्या है भोजन का? ये आहार नाल होता है। जैसे आपका भोजन आहार नाल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला पार्ट होता है आहार नाल का मुख गुहा, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है ग्रास नली, जो हमारे गले में होती है ना। तीसरा जो पार्ट होता है भोजन, वहाँ से जाता है अमाशय मतलब पेट में चला जाता है। यहीं पे भोजन सबसे लंबे समय तक रहता है। चौथा आंत में सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, फिर इसके बाद बड़ी आंत में जाता है। ये दो पार्ट में होती है। फिर इसके बाद मलाशय। अब बड़ी आंत से भोजन कहाँ चला जाता है? मलाशय से भोजन बाहर हो जाता है। तो ये हमारा आहार नाल है। मतलब भोजन 32 फीट का सफ़र करता है, मुख गुहा से लेकर मलाशय तक के जो स्थान है, वहाँ से 32 फीट की दूरी तय करता है भोजन। उसी में पूरी पाचन क्रिया संपन्न होती है। इसमें
इस दूरी तय करने में सबसे लंबे समय तक, मतलब भोजन 4 घंटे तक यदि बना रहता है तो कहाँ पर? अमाशय में। अमाशय में ही वोमिटिंग की क्रिया होती है, अमाशय में ही भोजन शुद्ध होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उस 4 घंटे के दौरान। तो भोजन सबसे लंबे समय तक 4 घंटे तक कहाँ बना रहेगा? अमाशय में बना रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुख गुहा को भी पार्ट होते हैं। जैसे मुख गुहा में क्या होता है? आपका जीभ होता है, ठीक है, होठ होता है, होठ, और जिसे लिप्स बोलते हैं, और दांत होता है। इसका भी अपना अपना एक काम है। जैसे दांत का काम है, होठ्स जो लिप्स का काम है, और जीभ का काम है। ये कहाँ पे होता है? मुख गुहा में, मतलब जीभ भोजन को मिलाने और स्वाद की अनुभूति कराता है। ओठ जो है लिक्विड तरल पदार्थ को बाहर निकलने से रोकता है, और खुद जो है एक ओठ ही ऐसा है जो ऑयली नहीं होता। बॉडी का कौन सा पार्ट ऑयली नहीं होता है? तो ओठ। फिर बात करते हैं दांत। ये भोजन को पीसने, चबाने, काटने का काम करता है। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों पार्ट को भी अच्छे से जानेंगे। तो ये हमारे पाचन तंत्र में कई बार ऐसे देता है कि आहार नाल का हिस्सा नहीं है, मुख गुहा, ग्रसनली, अमाशय, अग्नाशय दे देता है। कई बार दे देता है कि पाचन ग्रंथि कौन सी नहीं है, अग्नाशय, यकृत, लार और अमाशय, ऐसे करके। मतलब 4 उधर का ग्रंथि शब्द पूछकर इधर कर देगा, कई बार आहार नाल पूछकर एक उधर कर देगा। मतलब पाचन क्रिया में आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ऐसे करके देता है। तो वहाँ पर ऐसे दे देगा अग्नाशय ग्रंथि, अमाशय, ग्रासनली, मुख गुहा, आंत, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं आपका मुख गुहा का। देखिए, अब इसकी शुरुआत होती है मुख गुहा से, ठीक है। अच्छा, मुख गुहा यदि देखा जाए तो भोजन को पीसने का काम करता है मुख गुहा। मुख गुहा में ही भोजन, ये देखिएगा, मुख गुहा में ही, गुहा में ही भोजन को पीसने, इसका मतलब है कि जो पीसने का काम होता है भोजन को, इसके अलावा पीसना एवं लार में मिश्रण लार में मिश्रण की प्रक्रिया, ये कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। अब बात करते हैं कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हो जाता है, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो यदि पूछेगा कि कहाँ से भोजन जो है, पाचन क्रिया भोजन का कहाँ से प्रारंभ होती है, प्रारंभ हो जाता है, तो ये हो जाएगा मुख गुहा से ही जो है भोजन हमारा पचना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें सर्वप्रथम जो पचता है वो क्या पचता है? कॉर्ब। कॉर्ब मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है कि यही शुरू हो जाता है पचना। और यहाँ तक कि भोजन को शुद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब जो हमारी लार है, टाइलिन है, ये देखिएगा, भोजन में बैक्टीरिया मारने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। बैक्टीरिया मारने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहाँ तो बैक्टीरिया मारने की क्रिया हो जाती है, क्योंकि जो टाइलिन वगैरह एंजाइम जो होते हैं वो खुद जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। लेकिन यदि भोजन को कहेगा शुद्ध कहाँ पर होता है, यदि मान लीजिए इस शब्द को शुद्ध कह दिया, बैक्टीरिया तो मारता है, शुद्ध होता है भोजन अमाशय में। अमाशय में भोजन शुद्ध होता है। इसका मतलब जो पेट होता है उसमें HCl पाया जाता है, और HCl जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी को HCl बोलते हैं, और यही जो है भोजन को सबसे ज़्यादा क्या करता है? शुद्ध करता है।
भोजन को शुद्ध करने का काम HCl करता है। तो अब हम लोग समझ गए कि मुख गुहा क्या है और इसका काम क्या है, भोजन को पीसना, लार का मिश्रण करना। इसके अलावा भोजन पाचन सर्वप्रथम यहीं से होता है, प्रारंभ होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पचता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया भी, जब टाइलिन मिलता है लार ग्रंथि से निकलकर, तो बैक्टीरिया भी बहुत सारे मर जाते हैं। लेकिन भोजन को शुद्ध करने की प्रक्रिया आमाशय में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मुख गुहा जो है, यदि देखा जाए तो मुख गुहा में कि भोजन पाचन होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे मुख गुहा में जो भोजन पाचन होता है वो कितना कार्ब को पाचन करता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट जो है मुख गुहा से ही जो है क्या होता है, पाचन होता है। अब यहाँ पर स्टार्च पूरी तरह किस में बदल जाता है, मुख गुहा में ही स्टार्च क्या होता है, ये देखिएगा, मुख गुहा में ही स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि माल्टोज में जो बदलने की क्रिया होती है वो मुख गुहा में आपका माल्टोज को बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब है माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो ये जो है किसको, स्टार्च को। तो ये क्रिया जो है कहाँ पे होती है, मुख गुहा में ही। इसका मतलब है कि इसका जो काम है भोजन को चिकना कर देता है, चिकना, क्योंकि इसमें लार ग्रंथि मिला देता है, भोजन चिकना हो जाता है। ये मुख गुहा का कार्य हो गया। अब बात करते हैं कि मुख गुहा में और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि मुख गुहा में और क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये देखिएगा, मुख गुहा में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि जैसे हमारा जीभ की बात करेंगे तो मुख गुहा में एक पार्ट होता है जीभ, टंग जिसको बोलते हैं जीभ क्या करता है कि भोजन में जो है लार को मिलाने, मतलब कि जो तरल चीज़ें हैं, इसके अलावा जो है स्वाद की अनुभूति करता है। ये देखिएगा, भोजन में लार को मिलाने एवं स्वाद की अनुभूति करता है, अच्छा, स्वाद की जानकारी हमें किससे होती है, जीभ से ही होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा टंग है इसकी औसतन लंबाई कितनी होती है। यदि मान लीजिए इसका लंबाई पूछ दिया तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है जीभ की। ठीक है, अब यहाँ पर जीभ के मध्य भाग में पैपिले पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैपिले होता क्या है, पैपिले जो है ये पाया जाता है, इसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, स्वाद कणिकाएं बोलते हैं, स्वाद कणिकाएं। ये स्वाद कणिकाएं कहलाती हैं पैपिले। और जो स्वाद कणिकाएं होती हैं इसका जो है ये किसके माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तंत्रिका के माध्यम से ये कहाँ पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक। इसका मतलब है कि मस्तिष्क तक की जो सूचना देता है कोई भी भोज्य पदार्थ हमारा स्वादिष्ट होता है, ये पैपिले नामक जो है कह सकते हैं स्वाद कणिकाएं में। अच्छा, पैपिले की संख्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, महिलाओं में अधिक। और ये इसमें क्वेश्चन ये देता है ना, अधिक होती है, इसमें क्वेश्चन होता है कि सटीक स्वाद की अनुभूति कौन कर सकता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं स्वाद की सटीक अनुभूति कर सकती हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि पैपिले की संख्या उनमें ज़्यादा है, वो स्वाद सटीक तरीके से बता सकती हैं। तो ये बातें हम लोग पैपिले के माध्यम से कहेंगे। जीभ का काम भी समझ में आ गया कि भोजन में लार को मिलाना और स्वाद की अनुभूति करना। अच्छा, जीभ में हमें स्वाद की अनुभूति कहाँ कहाँ पे होती है। जैसे ये हमारा जीभ है, तो जीभ का जो अंदरूनी भाग है, अंतःकरण, यहाँ पर कड़वा या तीखा इसकी अनुभूति होती है।
और किनारे पर जो होता है, जीभ के किनारे वाले भाग पर, ये किसकी भूति होती है? ये खट्टा, ठीक है। किनारे कैसा होता है? खट्टा की अनुभूति होती है, ये देखिएगा खट्टा। और वहीं हम लोग अग्रभाग जीभ का होता है, यहाँ पे मीठा, और यहाँ पर जो है मध्य भाग जो होता है, यहाँ पे नमकीन, नमकीन। तो मध्य भाग में क्या होता है? मध्य में नमकीन। अग्रभाग में क्या होता है? अग्रभाग कहेगा, मध्य भाग कहेगा नमकीन, अग्रभाग। और किनारे पर बोलेगा तो किनारे पर क्या होता है? खट्टा होता है। और यहाँ पर पश्च भाग बोल दिया कि जीभ के पश्च भाग पर कौन सा स्वाद की अनुभूति होता है? कड़वा या तीखा। तो हम लोग जीभ जो है कंप्लीट कर लिए कि जीभ यहाँ पर जब ये सभी स्वाद यहाँ पर जब आते हैं तो ये सूचना पैपिले को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे पैपिले होता है, जो हम लोग यहाँ पे देखें। पैपिले स्वाद कणिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक ये बातें पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जीभ कंप्लीट कर लिया। जीभ के बाद देखिएगा लिप्स, जो आपका लिप्स है, इसकी हम लोग बात करें, जिसे बोलते हैं होंठ, ठीक है, होंठ। अब बात हम लोग लिप्स की करेंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लिप्स का क्या कार्य है, और उसी तरह से दांत पूरा जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।